जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या, सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। वो सभी जो मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं या मेरे हम उम्र, उन सभी को प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपका दिन शुभ हो, मंगल हो और हमेशा आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। जिसकी भी जो भी जायज़ या जैसी भी अच्छी इच्छा है उसको ईश्वर पूरा करने में मदद करे। कभी किसी का बुरा मत करना, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही पाओगे। कर्म का सिद्धांत है, जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। यदि आप किसी के बारे में बुरा चाहते हो, बुरा सोचते हो, बुरा देखते हो, बुरा करते हो, तो एग्जैक्टली आपके पास वो चीज़ें सब रिवर्स होके आएंगी। ऐसा कर्म का सिद्धांत है। यदि कहा जाता है कि कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो पहले वो खुद उस गड्ढे में गिरता है। तो प्रभु का स्मरण करिए। और हाँ, भगवान शनिदेव जो हैं वो इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग शनिदेव की पूजा करते हैं, लाइक दैट मी, जैसी मैं हूँ, तो भगवान शनिदेव आपके हाथ से कभी कोई भी बुरा काम होने ही नहीं देते हैं। और मैं शनिदेव को बहुत मानती हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे बड़ा फ़क्र होता है जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शनिदेव जो है अपनी बाहें को खोल के खड़े हुए हैं और कहते हैं टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए। इसी तरह से मैंने कई बार अपने ऊपर मतलब महसूस किया है। भगवान गणेश की कृपा है, काली माँ, भगवान भैरव, भैरव बाबा, इसके साथ साथ माँ कालिका, गणेश जी, शिव जी महाराज, सीताराम जी, हनुमान जी, मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ और उनसे एक ही प्रार्थना करती हूँ। आप सब एक ही ब्रह्मांड की शक्ति हैं और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं भी स्वस्थ रहूँ, खुशहाल रहूँ। वो सभी जो लोग मुझे मानते हैं वो भी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। प्रश्न एक ये आया था मेरे पास अभी कुछ दिन पहले कि हम बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, आपका बहुत दिनों से वीडियोस देख रहे हैं, पर काम मेरा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। और एक मैडम है जो इंडिया में नहीं रहती है, बाहर रहती है, कल उन्होंने मुझसे थोड़ी सी डिबेट कर दी इस बात पे कि पिछले 1 साल से मैं आपके दिए हुए प्रयोगों को कर रही हूँ पर मुझे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसका आंसर ये है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी एक ख़ास चीज़ के लिए परेशान हैं और अगर आपको मैंने कोई उपाय बताया या आपने मेरा कोई वीडियो देखकर कोई उपाय किया, मगर काफ़ी टाइम के बाद भी आपको उसमें रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं मिलता है, तो उसका एक कारण होता है जब आपके मन मस्तिष्क में कोई भावना सिंगल नहीं रह पाती है और आपका मन लगातार भटकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी ऐसे कभी वैसे। नेगेटिव चीज़ें आपको टच करती रहती हैं कि अरे आएगा नहीं आएगा। जैसे कि मैंने मोस्टली देखा है कि जब भी मैं किसी को उपाय बताती हूँ तो उसका सबसे इंस्टेंट जो आंसर होता है ना, वो जो प्रश्न होता है ये वो यही होता है कि अभी मैंने उसको बोला कि आप भैरव की पूजा कीजिए, आपका काम हो जाएगा, तो वो झट से कहेगा कितने दिन में हो जाएगा। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, अरे भगवान की पूजा है, तुम्हें काट रही है क्या? तुम्हारा काम 2 दिन में होगा या 4 दिन में होगा या 40 दिन में होगा। लेकिन अगर भैरव की पूजा आप पूरी ज़िंदगी कर लेते हैं तो भगवान भैरव को काट रहे हैं क्या? तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अटपटा लगता है कि आप सिर्फ अपने मतलब के लिए भगवान का प्रयोग कर रहे हैं। कि एक मैडम है, उनको मैंने, माता जिनकी बात मैं कर रही हूँ, उनको मैंने माँ कालिका की पूजा दी थी। वो मुझसे कहती है साल भर हो गया काली की पूजा करते हुए, मुझे तो फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने उनको बोला कि आपका फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि आप अपने मतलब से पूजा कर रही हैं। आप मुझसे हर बार पूछती हैं कि कितने दिन कर लूँ, इतने दिन कर लूँ, अच्छा ये कर लूँ, अच्छा वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। ये मैसेज आप ही के लिए है मैडम। क्यों है? क्योंकि ईश्वर को अगर आप शर्तों में बांध देते हो कि मैं 40 दिन तेरी पूजा कर रहा हूँ, मेरा काम कर दो, तो यहाँ तो 4-4 करोड़ साल तक पूजा करने वाले लोग बैठे हुए हैं। और आप हमारे पुराणों को पढ़ लीजिए, ऐसे हुआ है। तो अगर आपने 4 दिन 40 दिन पूजा कर ली तो आपने कौन सा तीर मार दिया। और दूसरी बात है, जो लोग सिर्फ अपने मतलब स्वार्थ के लिए पूजा पाठ करते हैं, जिन लोगों का दिमाग एकाग्र नहीं होता है, एक्शन पे रिएक्शन होता है, तो उनके काम भी नहीं होते हैं। आप ईश्वर से अपना स्वार्थ रखते हैं कि जी मेरा ये काम कर दो, मैं पूजा कर रही हूँ, और दिमाग में सोच के बैठोगे कि जी मैडम ने 35 दिन बोला तो मैं 35 दिन ही पूजा करूँगी क्योंकि मुझे लगता है उतने दिन में मेरा काम हो जाएगा। तो ईश्वर भी फिर आप पे एक्शन पे रिएक्शन करेगा क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए पूजा कर रहे हैं। तो ईश्वर सोचता है कि मेरा भी अपना स्वार्थ है कि ये मेरी और पूजा करे, क्योंकि मैं इसकी पूजा से भी प्रसन्न ही नहीं हूँ, इसलिए फिर आपका काम रुक जाता है। तो जब भी पूजा करो तो ऐसे मत सोचो कि मुझे 40 दिन ही पूजा करनी है, 45 दिन ही पूजा करनी है। आप ऐसे पूजा करो कि हे ईश्वर, मैं हमेशा तेरी पूजा करना चाहता हूँ, हमेशा तुझ पे समर्पित रहना चाहता हूँ, मेरा काम कर दे। हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी।
बाध्य मत करो ईश्वर को। अगर आप ईश्वर को बाध्य करते हैं तो आप अपना कार्मिक खराब करते हैं। यदि आप ईश्वर के साथ शर्तों पे बात करते हैं कि इतने दिन मैंने तेरी पूजा करी, मेरा काम तो नहीं हुआ, तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होता है वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके साथ साथ जो है आज का जो उपाय है वो मैं आप सभी को दूंगी, लेकिन कुछ उपाय कुछ यूनिवर्स में मैसेजेस भी भेजते हैं, उनको भी मैं आपको भेजूंगी। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको पीपल के 5 प्रयोग बताने जा रही हूँ। पीपल के 5 प्रयोग। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं आप सभी को बता दूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं बाहर हूँ, तो पीपल के 5 प्रयोग क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को शनि के कारण विषयोग हो गया है, क्योंकि शनि और चंद्रमा जब आपस में मिलते हैं तो विषयोग बना देते हैं। शनि और राहु मिल जाए, यानी कि जब शनि और चंद्रमा का तो खैर इतना नहीं होता है, लेकिन जब विषयोग क्या होता है, जब 2 पाप ग्रह एक साथ हो जाते हैं, शनि के साथ कोई पाप ग्रह बढ़ जाए, विषयोग हो जाता है। विषयोग में आपकी कोई भी कामना, आपके कोई भी काम पूरे नहीं होते हैं। सब अलग अलग जो ज्योतिष है उनके विषयोग के अलग अलग वो है, लेकिन होता यही है कि आपकी कुंडली में जब विषयोग तब बनता है। विषयोग का मतलब क्या है? विषयोग का मतलब आपकी ज़िंदगी में जहर भरना। आपका कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है, आप जो अच्छा करते हो उसका उलट होता है आपके साथ, इसको विषयोग बोलते हैं। दूसरा होता है एक पितृदोष। जब आपके कुल देवी देवता आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं तो उसे पितृदोष बोलते हैं। इसके अलावा मंगली दोष भी होता है, इसके अलावा बहुत सारे दोष होते हैं। तो राहु केतु का दोष हो, किसी ग्रह का दोष हो, शनि का दोष हो, क्या करना है आज जो आपको पीपल के 5 प्रयोग बताने जा रही हूँ। तो यदि आप किसी भी ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, विषयोग हो, पितृदोष हो, चाहे कोई भी योग हो, किसी भी बारे में आपको पंडित जी ने बताया हो, तो आपको संडे को छोड़ के यानी रविवार को छोड़ के बाकी दिन में सबसे पहला जो बिल्कुल कॉमन प्रयोग है कि आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर दिया जलाना चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं, इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। दूसरे नंबर पे यदि आपका चंद्रमा अशुभ हो गया हो और चंद्रमा ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया हो, आपको किसी ने बताया हो कि आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा डाउन है और आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको दूध और उसमें कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाइए, लेकिन ये पोषण कम होना चाहिए, दूध कम हो, जल ज़्यादा हो। तो जैसे कि मान लीजिए आप 5 चम्मच अगर जल लेते हैं तो 1 चम्मच दूध हो गया कच्चा। इसी तरह से अगर आप 5 लोटे जल के लेते हैं तो 1 लोटा कच्चा दूध हो गया। इस पोर्शन में आप रख सकते हैं। दूध आप थोड़ा सा लीजिए, 1 कटोरी दूध ले लीजिए और आधी बाल्टी में मिला लीजिए, 4 मग में मिला लीजिए, ये भी हो सकता है। दूध को आपको शनिवार के दिन भगवान को अर्पित करना है और वहाँ पे दिया जलाना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है पीपल के पेड़ से कि हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है कि मेरे जो भी रोग शोक कलेश कष्ट हैं उन सबको दूर करें। अमुक ग्रह यानी कि चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, विषयोग या जो भी पीड़ा मेरे पर है, या चंद्रमा जो मेरा शांत पड़ा है उसको शांत करने की कृपा करें। ऐसा आपको लगातार 27 शनिवार करना चाहिए। और 27 शनिवार तो आपको मैंने बांधा हुआ है, काम तो आपका 2-3 शनिवार में ही हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन 27 आपको पूरे करने हैं। उपाय नंबर 3 में यदि पीपल का पत्ता तोड़ के उस पर आप ओम नमः शिवाय लिख कर जो है किसी भी पदार्थ से लिख दीजिए और उसके बाद भगवान शिव को चढ़ाना शुरू करते हैं तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। उसका कारण यह है कि जो पीपल है वो भगवान विष्णु का या भगवान राम के माने जाते हैं, क्योंकि पीपल के पत्तों पे राम राम लिखकर उनको भी चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को भी चढ़ाया जाता है। तो इस हिसाब से जो है ये पीपल का पत्ता जो है आपके लिए शुभ होता है। और क्या कर सकते हैं, पीपल के पत्ते पे आप 11, 21, 27 पत्ते लेकर उस पर राम 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 लिख कर के ये जो ऑरेंज कलर का होता है उससे आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर में शिव शनिवार को चढ़ाइए और वहाँ पे बैठ के आप शनि अष्टक पढ़ लीजिए, शनि चालीसा पढ़ लीजिए, शनि स्तुति पढ़ लीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको राम राम का ये जो माला से पहना रहा हूँ या पहना रही हूँ मेरे पे जो भी ग्रह खराब हो चुके हैं, खासतौर पे शनि, राहु, केतु या शनि की 7.5 शनि की ढैया, उसको ठीक करने की कृपा करें। तो ये 4 प्रयोग मैंने आपको बताए। और एक और उपाय है जिसमें आपको शनिवार को क्या करना है, शनिवार वाले दिन आपको एक और पीपल का है उपाय। तो पीपल के पेड़ पे यदि रोज रात में दिया जलाकर और उसमें थोड़ी सी उड़द की दाल भर दी जाए, काली उड़द,
और उसके बाद उस पे थोड़ी सी लौंगों को ऊपर से फंसा दिया जाए। जैसे कि आपने एक मुट्ठी एक दिया जलाया सरसों के तेल का, उस पे एक मुट्ठी काले उड़द की दाल डाल दी और उस पे आपका जो शत्रु है, जैसे आपका कोई शत्रु है जिसका नाम है चंदना देवी, तो चंदना देवी में चंदना देवी 6 अक्षर होते हैं, तो चंदना देवी का नाम जो है आपने सोचा, 6 लौंग ले ली। अब आपको चंदना देवी की जो लौंग आपने ली है उसको, जो आपने कटोरा लिया ना जिसमें आपने ये भरे हुए हैं, उसी के अंदर आपको इस तरह से उसको लगाना है जैसे कि चंदना देवी जो है आपके आगे सरेंडर कर रही हैं और आपसे माफ़ी मांग रही हैं। आपको ऐसा इमेज करते हुए लौंग का फूल वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, लौंग की डंडी जो है नीचे, ये जो आपने उड़द की दाल भरी है उसमें रहेगी, फंसेगी। और उसके बाद आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि अमुक व्यक्ति जो मेरा शत्रु हो गया है उसके मन में मेरे प्रति प्यार और इज्जत सम्मान भरिए, कि वो मुझसे शत्रुवत व्यवहार ना करे। देखिए, नुकसान मत करना किसी का किसी के लिए। मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि किसी के लिए मारने पीटने, कोई ख़त्म हो जाए, कोई मर जाए, इस तरह के कोई आज तक मेरा ना वीडियो है ना होगा। मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, हम जो करेंगे हमें रिवर्स में वही उल्टा मिलता है। तो अगर कोई बुरा है तो मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ, जैसे कि मुझे लड़कियाँ बताती रहती हैं कि अमुक बाबा ने बोला कि ये दिखा दो, नाभि दिखा दो, इसे खोल के ऊपर दिखाओ मैं नाभि पढ़ूँगा, या कोई कहता है कि मुझे साथ संबंध बनाओ। हाँ, संबंध से बनाने से याद आया, अभी एक लड़की का मेरे पास फ़ोन आया था, वो उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था। 1400 रुपये मेरा कॉल अपॉइंटमेंट होता है, उसके बदले में पारस शिवलिंग और रुद्राक्ष वगैरह भी करती हूँ सभी लोगों को। पंचमुखी रुद्राक्ष, शिवलिंग और गुंजा वगैरह सब गिफ्ट करती हूँ, ये मेरी आदत है, ये मेरे सिद्ध होते हैं हमेशा। ग्रहण काल पे, दिवाली, होली में मैं सिद्ध करके रखती हूँ सभी क्लाइंट्स के लिए। तो ये 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार में मंगा लेती हूँ, फिर इकट्ठा पूजा पाठ अनुष्ठान करके हम रैप करके रख देते हैं। तो मैंने उसको एक उपाय बताया था, तो उस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड की मैरिज तुड़वानी थी। तो उस लड़की के मतलब दिमाग में क्या आया मुझे नहीं पता, उसने किसी उसके बाद उसने वो पूजा पाठ अनुष्ठान तो नहीं किया और सीधे जाके किसी तांत्रिक को कॉल लगा दिया। अब तांत्रिक ने उससे सीधे सीधे 21,000 रुपये की मांगी। तो उसने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि तुम 3 बार मेरे साथ संबंध बनाओगी तो उसके बदले में मैं यहाँ पे कुछ क्रिया करूँगा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसकी शादी टूट जाएगी। अब वो लड़की चक्कर में पड़ गई, पैसे हैं नहीं, बॉयफ्रेंड की शादी तोड़वानी भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके साथ सोए या ना सोए। फिर मैं तो थी नहीं, मैं तो खाटू श्याम जी के मंदिर में थी उस समय। उसका लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहा था, तो जब उसके ज़्यादा फ़ोन आने लगे तो फिर मुझे लगा कि शायद इसको अर्जेंसी है, कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने उसे कॉल बैक किया, मैंने कहा हाँ बताओ। तो उसने मेरे को एक मैसेज छोड़ा कि कोई इंसान जो है उसके साथ गलत बात कर रहा है, गलत रिलेशनशिप बनाने की। तो ऐसी चीज़ें मैं कभी इग्नोर नहीं करती हूँ, तो मैंने उसको फ़ौरन कॉल बैक किया, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है बताओ। तब उसने मुझे पूरी बात बताई। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा दिमाग सही है या ख़राब है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे होता है क्या कि किसी के साथ 3 दिन रिलेशनशिप बना लो और उसके बदले में तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है उसकी शादी टूट जाएगी और शादी नहीं होगी। मैंने कहा इज़्ज़त से भी जाओगी, और अगर उसने तुम्हारी वीडियो उतार ली और वायरल कर दी तो माँ-बाप भी तुम्हें कहाँ जाओगी। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को वो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हो जाएगा। तो मैंने कहा जाओ फिर। मुझे क्या कह रही हो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी ज़िंदगी है, मेरे से क्या मतलब है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऐसे करने से तुम्हें लाभ हो रहा है तो कर लो। तो मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि ये कुछ नहीं होता है यार, तुम लोग ऐसे कैसे किसी के चक्कर में पड़ जाते हो। मुझे एक लड़की का और मैसेज आया था, कॉल आया था, लास्ट मार्च में आया था। वो तो चली गई थी, 3 बार उसने रिलेशन बनाया था किसी पंडित के साथ, और वो 24-25 हज़ार बंदे ने ले भी लिए, रिलेशन भी बना लिया, काम कुछ भी नहीं हुआ। अब फिर वो मेरे पास आई थी। तो मैंने कहा मैं सच में कुछ नहीं कर सकती। और मैंने हमेशा से कहा है इसके शिकार सिर्फ लड़कियां ही नहीं होती हैं, लड़के भी होते हैं, ठीक है। ध्यान रखो भाई अपना। मैं बार बार बोलती हूँ और हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि पैसा बर्बाद हो जाए तो पैसा तो फिर कमा लोगे, लेकिन किसी ने अगर आपको गलत तरीके से प्रयोग कर लिया, यूज़ कर लिया, तो आपका क्या होगा, समझ रहे हो। इसलिए बच के रहो बच्चों। तो अब मैं आपको लास्ट बताने जा रही हूँ पीपल के उपाय, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक मैसेज भी तो आया था, उसको मैं पढ़ देती हूँ। तो
तो आखिरी उपाय बताने से पहले पूजा कुमारी साउथ कोरिया से MBA करना चाहती हैं, तो भगवान श्री गणपति महाराज पूजा कुमारी का MBA साउथ कोरिया में कराने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूजा कुमारी का साउथ कोरिया से MBA कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। पूजा कुमारी का साउथ कोरिया से MBA कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मयंक गुप्ता और प्राची चौहान की शादी कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। मयंक कुमार और प्राची चौहान की शादी कराने के लिए गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। मयंक गुप्ता और प्राची चौहान की शादी करा देने के लिए भी आपका गणेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट उपाय देखिए, मैं यूनिवर्स में प्रेयर्स भेजती हूँ लेकिन सबकी नहीं भेजती हूँ, मैं कुछ खास लोगों की ही भेजती हूँ, क्योंकि मेरे पास लोगों ने इतनी सारी मनोकामनाएं इकट्ठी हो गई थी यूनिवर्स में भेजने की। और उसके बाद लोग ये भी बोलते हैं कि जी आपने जो मेरी मनोकामना भेजी है उसका वीडियो मुझे भेज दो, तो हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है। तो मैं आपको इसलिए छोटे तौर पे मैंने आपको ये सर्विसेज अब लगभग सभी के लिए बंद है, लेकिन कुछ लोगों के रिक्वेस्ट करने पे बार बार मैं उनकी मनोकामना डाल देती हूँ। पांचवा उपाय जो मैंने आपको बताना है पीपल के पेड़ का, वो ये है कि अगर पीपल के पेड़ के पत्ते को आप अपने सम्मुख रखकर उस पर श्री सूक्त के जाप करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, पीपल का पत्ता लीजिए, उस पर थोड़ा सा ये जो कच्चा चावल होता है बिना टूटा हुआ उसको रखिए, देवी लक्ष्मी के इस पर फोटो रखिए और श्री सूक्त के पाठ करना शुरू कीजिए, अपने गले में रख दीजिए। तो इससे आपको धन का लाभ होता है और आपको पैसे बहुत आपके ऊपर टूट टूट के गिरते हैं। तो ये मैंने आपको पीपल के पेड़ के 5 प्रयोग बताए हैं। तो उम्मीद है कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा प्रसन्न रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।